प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा था। इसका वीक टारगेट होगा 4800। इसने 4800 को फिल किया, देन रिट्रेसमेंट आई। अब ये इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वाले एरिया से सपोर्ट ले रहा है, जो कि 4560 के एरिया है। और यहाँ से इसने एक सप्लाई रिजेक्शन ली है, जो कि एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर H1 का, या H4 में भी छोटा सा स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट या ब्रेकर ब्लॉक आप कह सकते हैं इसे। तो नेक्स्ट वीक में क्या करते हुए दिख सकता है? नेक्स्ट वीक के लिए दो इंपॉर्टेंट जोन सभी के लिए ये हैं। एक ये टारगेट में नेक्स्ट वीक का मिल सकता है, जो कि एक मिलेशन एरिया है 5000 का, ठीक है, 600 के पास। तो मंडे मॉर्निंग को गोल्ड जब इस एरिया को ब्रेकआउट देता है, या मंडे ट्यूजडे जब भी देता है, इसे के टेस्ट पे हम बाई करेंगे। देन हमारा टारगेट होगा ये 4980 के एरिया। उसके बाद यहाँ से फुल बैक भी आ सकता है, या फिर वीक खत्म होते होते 5000 के ऊपर गोल्ड सस्टेन कर ले। डायरेक्ट सिनेरियो है। अब ये मूव करने के इससे कई तरीके हो सकते हैं। मेन मूव यही है कि ये यहाँ से उठ के 5000 के पास 5000 के एरिया को फिल करने जाए। बट अगर इसने ये जो छोटे छोटे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, पहले यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर इस एरिया को फिल करने आया, फिर यहाँ से रिवर्स होता है, फिर ये जो ऑर्डर ब्लॉक दिखता है आपको, कुछ रिजेक्शन यहाँ से ले, एक H1 का ऑर्डर ब्लॉक 4900 के पास है, वहाँ से ले, देन कुछ ऐसे चॉपिंग, मतलब पूरे वीक की बात हो रही है ना यहाँ, तो ऐसे मूवमेंट दिखाते हुए स्ट्रक्चर वाइज भी ऊपर जाएगा। इसका आइडियल टारगेट 4980 रहेगा वीक खत्म होते होते, ठीक। उसके बाद ये रिट्रेस भी हो सकता है, या 5000 के ऊपर सस्टेन भी कर सकता है। तो ये एरिया इंपॉर्टेंट बनता है, 4807 का एरिया। तो इस पर आप ध्यान दीजिए कि इसका ब्रेकआउट करता है तो हमें वीक खत्म होते होते 4980 का एरिया फील होते हुए दिखेगा। बस एंट्री आपको प्लान करनी है छोटे छोटे पुल बैक्स पे, या छोटी छोटी रिट्रेसमेंट आती है रिटेस्ट करने लेवल्स को, तब आप वहाँ अपनी बाइंग पैक प्लान करेंगे। देन टारगेट 4980 रहेगा। और अगर इसने इस स्विंग लो को स्वीप भी करके ये वापस आ सकता है, ठीक है। स्विंग स्विप करके वापस दिखाता है तब भी 4980, या स्ट्रक्चर वाइज जाता है तब भी 4980, या डायरेक्टली बुलिश रहता है तब भी 4980 एक आइडियल टारगेट है वीक खत्म होते होते। जब इस स्विंग लो को ये ब्रेक कर देता है, जो कि इसने ये बनाई है वीक, इसकी नीचे अगर क्लोजिंग आती है, या तब फिर ये हमें नीचे के एरियाज को भी घूमते हुए दिख सकता है, ठीक है। रिसेंट का सपोर्ट एरिया इसका बना है ये। अगर इस स्विंग लो को ये ब्रेक करता है तो हमें ये 4400 के आसपास भी दिख सकता है वीक खत्म होते होते। लेकिन जब इस सपोर्ट एरिया को इसने ब्रेक करेगा तब 4800 पे जो है, ठीक है। बट मेन टारगेट इसका 5000 है। ये पूरी कोशिश करेगा कि 5000 के ऊपर सस्टेन कर ले वीक खत्म होते होते। ये है गोल्ड के एनालिसिस। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेयर में, जो कि सिल्वर है, ठीक है। सिल्वर के लिए हम तो नेक्स्ट वीक सिल्वर क्या कर सकता है? ये सिल्वर का चार्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा था कि ये कुछ 70 के ऊपर सस्टेन करेगा, देन 72। तो अभी के लिए इसकी मेजर सप्लाई एरिया ये है, और सपोर्ट ये एरिया बन रखा है। नेक्स्ट वीक क्या कर सकता है सिल्वर? नेक्स्ट वीक सिल्वर हमें दो गोल्ड के जैसे ही सिनेरियो हैं। इस ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा रिजेक्शन ले, इसे फिल करे, देन इसका ब्रेकआउट करे, और हमें 90 या 85 का एरिया फिल होते हुए दिख सकता है वीक खत्म होते होते। मैक्सिमम 85 नहीं, एक्चुअली 80 का एरिया फिल हो सकता है। अगर बहुत अच्छी न्यूज़ आती है, कोई भी फंडामेंटली बुलिशमेंट आती है, या अचानक से बाइंग वोलेटाइल हो जाती है, तो हमें 90 दिखता है। और अगर थोड़ी स्लो मोमेंटम आता है कुछ ऐसे, तो हमें टारगेट मिल सकता है एक से। अगर ऐसी कुछ स्लो मोमेंटम आते हैं तो हमें नेक्स्ट वीक का टारगेट 84-85 का एरिया हो सकता है, ठीक है। 84 या 85 का एरिया हो सकता है अगर ऐसे ही स्लो मोमेंटम आती है तो। अदरवाइज बहुत हाई वोलेटाइल है, तुम्हारा टारगेट 90 है। 85 का एरिया मार्क करके चले हम, आपको नेक्स्ट वीक 85 दिख सकता है इस लेवल के ब्रेकआउट पे 76 के। और अगर इसने इस स्विंग लो को ब्रेक कर दिया तो ये वापस 65 के एरिया के आसपास आ सकता है वीक खत्म होते होते। ये सिल्वर के एनालिसिस। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेयर में, जो कि हमारा जीबीपी जेपीवाई। जीपीजेपीवाई नेक्स्ट क्या करते हैं दिख सकता है, इसके लिए हम रियल टाइम फ्रेम पे आते हैं। वो पुरानी वीडियो की एनालिसिस है। वीक के लिए इसका सपोर्ट एरिया ये बना है 207। नेक्स्ट क्या कर सकता है? नेक्स्ट वीक की भी सप्लाई रिसेंट सप्लाई है ये
सपोर्ट एरिया। प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा था कि ये इस एरिया के फिल करने आ सकता है। प्रीवियस वीडियो के हिसाब से ही चल रही है चीज़ें, बस थोड़ी सी वोलेटिलिटी ज़्यादा आ गई है ट्वीट के चक्कर में। तो अभी नेक्स्ट वीक क्या कर सकता है, ये नेक्स्ट वीक यहाँ आता है, इसके लिक्विडिटी स्वीप करता है, फिर यहाँ से रिवर्सल दिखाता है, तो हमारा टारगेट 212 होगा। और इसका फर्दर ब्रेकआउट हमें ऊपर की तरफ 217 का एरिया फिल करते हुए दिखा सकता है। और अगर यहाँ से यही बुलिश होता है तो ये होगा टारगेट, फिर इसका रिटेस्ट करने आएगा, फिर हमें ये फर्दर ब्रेकआउट करते हुए ऊपर जा सकता है। ठीक है, बट सिनेरियो ये है कि अब इस एरिया को स्वीप करे ये जो इसने लो बनाया है, या फिर ये पूरे एरिया को स्वीप कर सकता है। ठीक है, ये जो पूरा एरिया यहाँ पे जो बाइंग हो रखी है, इन्हें स्वीप करें, देन यहाँ से रिवर्सल दिखाए और 212.800 फील होते हुए दिख सकता है। इसका टारगेट हमें यही है। अब आते हैं यूएसडी जेपीवाई। नेक्स्ट वीक यूएसडी जेपीवाई भी कुछ ऐसा ही करते हुए दिख सकता है, क्योंकि अभी तक मैंने मतलब कल की वीडियो में इसने ऑल टाइम हाई एरिया, मतलब कल के सेशन में इसने ऑल टाइम हाई के पास सस्टेन कर लिया, ना नीचे आया ना ऊपर आया, पिछले 3 दिनों से वहीं चल रहा है ये। ठीक, इसका मतलब यहाँ पे कुछ वॉल्यूम्स आ रहे हैं, वॉल्यूम्स भी देख लेते हैं हम यूएसडी जेपीवाई में क्या चल रहा है। हम्म, ये देखो, ये इस पूरे एरिया में वॉल्यूम आ रखा है, तो मैसी वॉल्यूम ये है। एक सेकंड, ये हमारी कैंडल हीरो कैंडल है ना, इसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है ये, ना इसके ऊपर जा रहा है। मतलब ऊपर इसने ब्रेकआउट तो कर दिया है इसी रेंज का, बट इसके नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दी। तो नेक्स्ट वीक अगर वॉल्यूम के बेसिस पे देखें, तो अगर इसने इस एरिया को ब्रेकआउट करता है, ये जो सप्लाई इसने बना रखी है, ये 160 का एरिया जो है अभी के लिए, अगर इसका इसने ब्रेकआउट करता है तो हमें 165 164 का एरिया फिल होते हुए आराम से दिख सकता है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत अच्छा है। इसका ब्रेकआउट करता है, रिटेस्ट पे हम हाई अप्लाई करेंगे, और वीक खत्म होते होते 164 का टीपी रखते हैं। 164 एक आइडियल टीपी रहेगा यूएसडी जेपीवाई में। हाँ, अगर ये स्विंग लो इसने ब्रेक कर दिया, अगर इसने इस स्विंग लो को ब्रेक कर दिया, तो हमें ये 154 का एरिया भी फिल करते हुए दिखा सकता है। ये इंपॉर्टेंट स्विंग लो है, जो कि 157.588 का एरिया है। बट वॉल्यूम के बेसिस पे ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, अगर इस जोन के नीचे आती है यूएसडी जेपीवाई, तो ये नीचे का एरिया फिल करने आ रहा है, और इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट देता है, ये जो हाई बनाया है इसने अभी, तो हमें 164 का एरिया फिल होते हुए दिख सकता है। ये यूएसडी जेपीवाई का एनालिसिस। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेयर में, जो कि है हमारा यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी की खास बात क्या है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा था, अभी ये इसी एरिया में एक्यूमुलेशन दिखा रहा है। ये रहा इसका सपोर्ट एरिया, और ये है इसका मेजर रेजिस्टेंस सभी के लिए। तो दो सिनेरियोज हैं इसके, जब तक सपोर्ट को इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता है, तब तक ये ऊपर नहीं जा रहा। ऊपर अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो हमारा टारगेट ये ऑर्डर ब्लॉक रहेगा 1.1800 पे। उसके बाद अगर इसने स्विंग लो को ब्रेक कर दिया, तो हमें 1.12000 का एरिया फिल होते हुए दिख सकता है। अदरवाइज यही हम बाइंग सेल करते रहिए, यहाँ से बाई करिए, यहाँ से शॉर्ट करिए, इसी रेंज का मजा लीजिए। अभी रेंज कितनी लंबी चलेगी ये नहीं बता सकता कोई। ठीक है, एक्चुअली इसने एक दो तीन तीन पुश तो यहाँ लगा चुके हैं, दो पुश नीचे की तरफ लगा चुका है। देखते हैं कब ये वॉल वीक होती है और कब ये टूटता है। ब्रेकआउट के टारगेट्स मैंने बता रखे हैं। रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो टारगेट ये रहेगा, और सब सपोर्ट ब्रेक होता है तो टारगेट 1.12 का एरिया रहेगा। ठीक है, ये दो टारगेट दिमाग में रखना ब्रेकआउट के बाद। अदरवाइज इसी रेंज में यहाँ पे शॉर्ट करो, यहाँ पे बाई करो, ये सिनेरियो लेके चल सकते हो। और अब आते हैं नेक्स्ट पेयर पे। चलो बिटकॉइन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस वीडियो में। नेक्स्ट वीक हमें बिटकॉइन क्या करते हुए दिख सकता है। नेक्स्ट वीक बिटकॉइन हमें, बिटकॉइन की दो एरिया, एक ये सपोर्ट ले रहा है इसने इस पॉइंट से, दूसरा ये बना है इसका मेजर सप्लाई एरिया। रिसेंट की सप्लाई एरिया बना है, ये रहा एक ऑर्डर ब्लॉक डेली का, इवनिंग स्टार बना रखा है यहाँ पे वॉल्यूम के बेसिस पे। वॉल्यूम भी नॉर्मल है। तो नेक्स्ट वीक अगर एक ट्रेंड लाइन बना दें हम यहाँ से, तो ट्रेंड लाइन का तो ब्रेकआउट इसने कर दिया है। फिर भी
अगर ये ऊपर आता है इन जोन को ब्रेकआउट कर देता है, इस ऑर्डर ब्लॉक से फिल, इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन नहीं लेता है, ऊपर आता है तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक गैप दिख रहा है हमें 70 के एरिया के आसपास, इसे फिल करके ये वापस नीचे की तरफ आ सकता है 62 या 60 के एरिया फिल कर सकता है ये वीक खत्म होते होते, अगर ये ऊपर आके इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लेता है तो। अदरवाइज ये यहाँ से भी डायरेक्ट नीचे जा सकता है, कुछ ऐसे। तो ये बीच में भी ये सिनेरियो है, जब तक कि 76 का हाई ब्रेक नहीं कर देता तब तक इसी रेंज का मजा लीजिए, तब तक इसी रेंज में आप लोग ट्रेड करिए, दैट्स ऑल। अब आते हैं एक और पेयर के एनालिसिस कर देता हूँ मैं, जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी नेक्स्ट वीक क्या कर सकता है? जीबीपी यूएसडी नेक्स्ट वीक कुछ नहीं करेगा, इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी स्विप करी, फिर वापस आ गया, लेकिन फिर नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका नया टारगेट है जीबीपी यूएसडी आ रहा है 1.30 के एरिया फिल करना है, ये इसे फिल करे या इसके लिक्विडिटी स्विप करे, देन यहाँ से रिवर्स हो, फिर ये हमें ऊपर की तरफ जाते हुए दिख सकता है, लेकिन उससे पहले इसने दो काम करने होंगे, इसके लिक्विडिटी स्विप करे, डबल बॉटम मारे, और एक चलती फिरती ट्रेंड लाइन आ रही है, ऊपर से आ रही है, लेकिन मैं यहीं से दिखा दूँ आप लोगों को, या फिर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट के बाद आपको बाइंग प्लान करनी है, जब एमएसएस हो जाता है तब, ठीक है। जब ये एमएसएस हो जाएगा तब आप बाइंग प्लान करिएगा, दैट्स ऑल। और अगर इसी एरिया पे फिर सस्टेन करता है तो इसके ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट एक इंपॉर्टेंट मार्केट शिफ्ट बन जाएगा, फिर ऊपर का टारगेट हमें मिल सकता है 1.36, अगर यहाँ नहीं आता है तब यहीं से ऊपर संभलता है कुछ ऐसे, इसके रिटेस्ट पे बाई करेंगे और टारगेट हमारा 1.36 हो सकता है, या फिर ये वाली ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के एरिया 1.35। और अगर यहाँ आके संभलता है तो इसके लिए रिसीव करता है, डबल बॉटम मारता है, और बॉटम मारने के बाद ऊपर जाता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, ये भी ट्रेंड लाइन लेके चलते हैं, तो एक्चुअली इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, लेकिन नीचे की तरफ आ रहा है, तो अभी के लिए हमारा चैनल ये वाली जाती है ट्रेंड लाइन, ठीक है, एक अच्छा चैनल बना है इसमें। अब इस चैनल जिधर टूटता है उधर ये घूम जाएगा, ऊपर घूमता है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन दिखाएगा थोड़ी देर, देन यहाँ से ये रिवर्स हो सकता है, तो ये भी बाइंग सिनेरियो है वीकली। अगर नेक्स्ट वीक की बात करें तो ये यहाँ से इसको फिल करें, इसके लिक्विडिटी स्विप करें, देन ये डब्ल्यू वाला पैटर्न है, ये डब्ल्यू वाला पैटर्न बनाए, नेक्स्ट वीक हमें ये करते हुए दिख सकता है ये। इसी के साथ वीडियो एंड होती है, और भी किसी पेयर्स के एनालिसिस चाहिए तो कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।